कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। एफओएमसी की बैठक के नतीजे के पहले दायरे में सोने चांदी, लेकिन एमसीएक्स गोल्ड 45,000 के करीब, चांदी में करीब आधे % की गिरावट। एमसीएक्स पर लेड छोड़ सभी बेस मेटल्स में कमजोरी, कॉपर और निकल में 1% की गिरावट। जिंक भी ½ % टूटा, लेकिन लेड में मजबूती के साथ कारोबार। 13 महीने के हाई से फिसला कच्चा तेल, ब्रेंट में $68 के नीचे कारोबार। एमसीएक्स क्रूड में भी करीब 1.5% की गिरावट। अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने और कई देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगने से डिमांड को लेकर चिंता। खाने के तेलों में जारी है फर्राटा रफ्तार, ऑल टाइम हाइज पर सोयाबीन, लेकिन सोया तेल और सीपीओ में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। सरसों भी करीब ½ % टूटा। मसालों में आज मिला जुला कारोबार। एनसीडीएक्स पर धनिया करीब 1% मजबूत, लेकिन हल्दी और जीरा में गिरावट पर कारोबार। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे जानना चाहेंगे, एफओएमसी की मीटिंग से पहले हल्का सा दबाव हमने यहाँ पर सभी सेक्टर्स की तरफ आता हुआ देखा है। छुटपुट एरियाज में हल्की सी खरीदारी जरूर है, लेकिन कैसी तैयारी हो, क्या रणनीति हो? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी टॉप पिक जो क्रूड ऑयल में रहेगी एंड दूसरी तरफ हॉट पिक गोल्ड में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड ऑयल हायर लेवल से एक मुनाफा वसूली देखी है और एक करेक्टिव पुल बैक ऑन द डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल की रणनीति रहेगी। अराउंड 47-40 के आसपास सेल किया जा सकता है। 48-70 का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 45-80 के रहेंगे। गोल्ड में हमने देखा है कि कुछ दिनों से एक पुल बैक आया है रिसेंट लोस, और जिस तरह से आज एफओएमसी भी है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक फर्स्ट राउंड ऑफ जो ये पुल बैक आया है, कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल सस्टेन नहीं करेगा और फिर से एक बार हम डाउनवर्ड प्रेशर फ्रॉम हायर लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। तो गोल्ड में हमारी सेल की रणनीति रहेगी ऑन रैलीज अराउंड 45,100 के आसपास। 45,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से एक बार रीटेस्ट ऑफ 44,600 हम देख सकते हैं। तो मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल और सोने दोनों में जारी रह सकती है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, क्योंकि एक तरफा तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आज यहाँ पर भी दिखने लगी है? जी नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी मोमेंटम बना रहेगा। जहां तक एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स की बात है, तो यहाँ सरसों में अभी भी जो है मजबूती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए। अप्रैल वायदा में 5,800 के लेवल्स के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 5,680 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कीमतें फिर से एक बार 5,980 से 6,000 तक के लेवल्स यहाँ दिखा सकती है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में भी हमने अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा है और हालांकि आज मुनाफा वसूली जीरा वायदा में देखने को मिली है, लेकिन लोअर लेवल्स पर फिर यहाँ एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 14,650 के लेवल्स अप्रैल वायदा में मिलते हैं, तो खरीदारी करके चलना चाहिए। 15,100 तक के लक्ष्य रखें। एक स्टॉप लॉस लगाएं 14,380 का। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर सरसों में और जीरा में करने की सलाह फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन हम बात यहाँ पर खाने के तेल की करेंगे, जहाँ पर लगातार तेजी पिछले एक साल में अब देखने को मिली है। घरेलू बाजार में सोयाबीन में रिकॉर्ड लेवल पर आज भी कारोबार है। हालांकि सोया तेल और सीपीओ में कुछ मुनाफा वसूली है। विदेशी बाजार में सप्लाई तंग होने और डिमांड में मजबूती का कीमतों को सपोर्ट मिला ही है, लेकिन आगे जाके अब ये रुझान कैसा रहेगा? क्या सभी फंडामेंटल्स इन द प्राइस हैं या करंट लेवल्स यहाँ पर टॉप के करीब हैं? क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए? काफी सारे सवाल हमारे पास हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजीएन रिसर्च है के नीरव देसाई और सनविन ग्रुप के संदीप बजौरिया जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नीरव, पहले आपसे जानना चाहेंगे, फंडामेंटल्स की बातचीत तो हम काफी महीनों से कर रहे हैं और वो अब शायद इन द प्राइस भी है। कुछ मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है, जिसका असर भारतीय बाजारों में है, लेकिन यहां से अब क्या ट्रेंड्स हैं? आने वाले 10-15 दिन कैसा रुझान रह सकता है? नीरव, ये सवाल आपसे है। नीरव से फिलहाल यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही है। बजौरिया जी, आपको क्या लगता है, कैसे रह सकते हैं अगले 10-15 दिन?
हाँ मनीषा जी, हमने जरूर ये तेजी देखी है साल भर, लेकिन आज जैसे 15 मार्च तक तेजी की बात हो रही थी और 15 मार्च तक तेजी चली है। आज 16 मार्च है और 16 मार्च का दिन खुलते से ही आज मार्केट जो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो टॉप बनाया उससे देखिए सोयाबीन ऑयल 1300 रुपये हो गया था, अभी वेलेटी है, और सीपीओ पर में हो गया था 1129 अप्रैल का, वो भी 1100 हो गया। तो मतलब अभी सेटबैक आया है मार्केट में। मलेशियन मार्केट भी आज करीबन 3% गिरा है और शिकागो मार्केट अभी करीबन 1% डाउन है। सो हमें लग रहा है कि एक बार मार्केट थोड़ा थक गया है, थोड़ा टाइम बिंग के लिए टॉपिश हुआ है। और मलेशिया का भी डेटा जो आया है, साउथ मलेशिया पाम ऑयल मिल्स का, कि प्रोडक्शन जो है 1 से 15 में अच्छा बढ़ा है, तो उस कारण से भी मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट का चेंज आया है। सो पॉसिबल है, हमें कॉशियस रहना ज़रूरी है कि ये मार्केट में हो सकता है ऑलरेडी टॉप देख लिया हो, एंड हमें अभी ग्रेजुअली हम धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे। बट द सेम टाइम इंडिया में मार्केट में डिमांड अच्छी है, सरसों बहुत स्ट्रांग खड़ा है, और सरसों की पकड़ स्टॉकिस्ट के हाथ में सरसों स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिजिनस अभी वो एक ही चीज़ ऑयल सीड अवेलेबल है। तो ये बात के होते हुए एक साथ में ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बट हमें धीमे धीमे वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ज़्यादा तो हम देख रहे हैं कि जो सेकंड हाफ है इस साल का, मतलब जून ऑनवर्ड से, उसमें डेफिनेटली जो आज के प्रेजेंट लेवल है उससे $200 नीचे जून से सितंबर के बीच में जा सकता है, बिकॉज प्रोडक्शन भी मलेशिया में बहुत बढ़ेगा उस समय, और साउथ अमेरिका भी प्रेशर पूरा रहेगा। एब्सोल्युटली। खाने के तेल एक ऐसी चीज है जो रोजाना का खाना बनाने के लिए की इंग्रेडिएंट है, और जिस तरह की बढ़त पिछले एक साल में हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, क्लियरली कुछ आक्रोश काफी रिपोर्ट्स के लिहाज से यहाँ पर देखने को मिला भी है, और जैसे बात की जा रही है कि हाँ कुछ करेक्शन यहाँ से अब पक्के से देखने को मिल पाएगी। नीरव, आपको क्या लगता है, थक चुकी है रैली, सारे फंडामेंटल्स अब इन द प्राइस हैं, बहुत ताकत लगेगी शायद अब यहां से प्राइसेस को कुछ और बढ़ाने में, और काफी इजी है शायद यहां से गिरना? आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा ये देखता हूं कि मार्केट इज अंडर कंसोलिडेशन फेज एट हायर लेवल। फंडामेंटल्स अभी भी काफी सपोर्टिव हैं। आई वुड से रादर सप्लाई सिचुएशन अभी भी काफी टाइट है फॉर द नियर बाय 2-3 मंथ। तो मार्केट ओवरऑल करेक्शन देगा, पर अभी कोई फ्री फॉल वाला मार्केट नहीं बन रहा है। बट यस, ये चीज मैं डेफिनेटली बजोरिया जी से अग्री करूंगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि हायर लेवल के मार्केट्स हैं, दे आर ऑलवेज रिस्की मार्केट्स टू ट्रेड। बट मार्केट के जो क्यूज आ रहे हैं उसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा बड़ी घटत नहीं लगती है। साथ में ओवरऑल जो टेक्निकल्स हैं वो शिकागो में थोड़ा स्कोप दे रहे हैं हायर साइड लेवल्स का। तो मैं बोलूँगा कि हमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, बड़े मूव्स के साथ में बट एक सपोर्टिव मार्केट देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सोया रिफाइंड इंदौर है, या आज अपने मस्टर्ड है ये, या सोयाबीन्स हैं, ये फ्यूचर सभी थोड़े सपोर्टिव हैं, क्योंकि सोया में आज भी डिस्पैरिटी में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से इंटरनेशनली $30-40, $50 घटते भी हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन द पैरिटी आना चालू करते हैं। और आगे जाके मस्टर्ड का क्रश और हार्वेस्ट जून महीने से थोड़ा स्लो पड़ेगा, तो वहां से फिर हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट पे ही रहेगा। तो वो एक थोड़ा सा फर्क रहेगा। और मस्टर्ड ऑयल आज भी हमें काफी रीजनेबल प्राइस पे पड़ रहा है। मस्टर्ड ऑयल जो 100 रुपए प्रीमियम पे सोयाबीन ऑयल से बिक रहा था, वो आज 50 रुपए नीचे बिक रहा है जी। तो मस्टर्ड में भी करेक्शंस आएंगे, बट दे आर मोर टू बाय। ठीक है। सिमिलरली ऑन सोयाबीन ये सिचुएशन है कि सप्लाई साइड बहुत वीक पड़ चुकी है। दो एक्सपोर्ट मार्केट्स टोटली डीओसी के खत्म हो चुके हैं, बट जो भी डोमेस्टिक के डिमांड के लिए भी ये देखा जा रहा है कि मिल्स को माल लेना है तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी बट हल्का सा अपमूव ही सोयाबीन्स में आपका करेक्शन देखने को मिल सकता है। बजोरिया जी, द रीजन, मस्टर्ड की बात तो क्लियर आप दोनों ने ही करी, जो रीजन है कि हम क्रूड पाम तेल या पाम तेल की अगर बात करें, लोग उसको इसके लिए खरीदते हैं कि ऑफ कोर्स उसकी अपनी प्रॉपर्टीज तो हैं ही, और क्योंकि ये सस्ता भी होता है। लेकिन जिस तरह का प्राइस रन अप यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है, क्या जो मिक्सिंग हम पाम तेल की बाकी तेलों के साथ देखते हैं, या फिर जो ये प्राइस राइज है उसकी वजह से क्या खरीदारी में कोई कमी आती हुई नजर आई है?
मनीषा जी, पाम की डिमांड बहुत कम हो रही थी जनवरी फरवरी में। हमने देखा कि पाम की डिमांड बहुत रिड्यूस होती है और हमारा इंपोर्ट भी जो है फरवरी में भी बड़ी मुश्किल से 3,70,75,000 टन आया था। मार्च में भी हमारी अराइवल अब ज्यादा नहीं लग रही है चाक के ऊपर, बट अब जाके पाम की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है और पाम अभी कॉम्पिटिटिवनेस में आ चुका है। पाम में और सोया में एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मतलब पहले पाम और सोया में सिर्फ $50-70 का डिफरेंस होता पर मेट्रिक का। अभी आप देखें तो पाम और सोया में करीबन आप 150 से $170 का डिफरेंस हो चुका है। तो उस कारण से पाम कॉम्पिटिटिव हो गई एंड पाम का ज्यादा बस इंडिया में अभी इंडो में पिछले 10 दिनों में जो काम आया है 3 लाख टन का, वो 3 लाख टन के काम में आप समझ के चलिए 2.5 लाख टन का सिर्फ पाम का ही काम हुआ है। 50,000 टन का सोयाबीन और सनफ्लावर का काम हुआ है। तो इस तरह से पाम की बाइंग अच्छी स्टेप अप हो गई है और अगले महीनों में मैं देख रहा हूँ पाम की अराइवल जो है, अब स्पेशली आप देखेंगे मार्च शिपमेंट है वो पाम का 8 से 8.5 लाख टन होगा। अप्रैल शिपमेंट भी 8-8.5 लाख टन होगा, जो जनवरी फरवरी में सिर्फ 3.5-4 लाख टन तक होता था। सो पाम हैज गॉट द मार्केट शेयर बैक एंड पाम इज इन एक्शन नाउ। और मई से हमको सोयाबीन ऑयल लेना पड़ेगा इम्पोर्टेड, बिकॉज हम सरसों पे और ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। मई शिपमेंट ऑनवर्ड से हमें सोयाबीन का इम्पोर्ट भी स्टेप अप करना पड़ेगा। हर महीने हमें 3-4 लाख टन लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल मनीषा जी एक पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि देखिए हमारा इम्पोर्ट जो देश का है 2017 कैलेंडर ईयर में और 2018 कैलेंडर ईयर में 150 से 155 लाख टन होता था। वो 2018 और 19 का 150-155 का 2020 में कोरोना के कारण में 1,132 लाख टन पे आ गया। करेक्ट। मतलब 20 लाख टन पे आ गया। और ये साल हमें लग रहा था कि कंजम्पशन बढ़ेगा, ये साल इंपोर्ट बढ़ेगा और ये 132 का 142 कम से कम हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना मनीषा जी, और जो हायर जो हो गई है तेल की, तो वो प्ले कर रही है और उसलिए डिमांड थोड़ी श्रिंक हो रही है इतने ऊंचे भाव पे। ये हिस्टोरिक भाव है मनीषा जी, पिछले 10 सालों में या आप देखें तो इंडियन रुपी में ये प्राइस का लेवल कभी नहीं हुआ। बिकॉज इतनी ऊंची कीमतें, ऊपर से इतनी ऊंची ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और 73 रुपी डॉलर। 2008 में भी जब बाजार ये प्राइसेस ये लेवल पे डॉलर पे आई थी $1,200-1,300 की पाम के, उस समय ड्यूटी सिर्फ 0 या 5% थी और उस समय रुपी डॉलर 35 रुपया होता था। तो क्लियरली अभी ड्यूटी सारे फैक्टर्स यहाँ पर सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। एक ही चीज यहाँ पर है जो कंज्यूमर्स देख रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आक्रोश तो है ही, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर खाने के तेल बढ़े हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा ये की इंग्रेडिएंट होता है हर किचन के लिए। दी ओनली होप यहाँ पर ये है कि किसानों को अच्छे भाव मिले हों, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए तो क्लियरली ये काफी प्रॉब्लमैटिक पिछले कुछ महीने रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर खाने के तेलों के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन नीरव एंड बजोरिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा समझाने के लिए कि कुछ दिक्कतें यानी कि भावों में बढ़त अभी कुछ यहाँ पर बाकी रह सकती है। इट्स ओनली आफ्टर मई जून के बाद लगता है कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बेहतरीन तरीके से या कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो समय होगा अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ने का, लेंगे उनके भी सवाल। कमौजी कॉल में आपका स्वागत है और अब हमारे साथ दर्शक शामिल हैं। अमरावती महाराष्ट्र से शुभम फोन लाइन पर हैं। शुभम नमस्कार, क्या है आपका सवाल? शुभम के साथ यहाँ पर संपर्क में कुछ दिक्कत है, लेकिन उनका सवाल आपके लिए पढ़ लेते हैं। उनके पास कपास कॉटन पड़ी है 10 लॉट 22,200 के स्तर पर उन्होंने खरीदी है। मनोज जी, क्या लगता है, क्योंकि कॉटन में अच्छे खासे गेन्स हमने आते हुए देखे हैं, पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो 18-20% की बढ़त कॉटन में देखने को ऑलरेडी मिली है। इन्होंने 22,200 पर 10 लॉट खरीदे हैं, क्या राय है, यहाँ से कहाँ जाएंगे भाव? बिल्कुल मनीषा जी, बने रह सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। वर्तमान में भाव एक 21,800 से 22,200 की रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ बढ़त का है। मेरा मानना है कि इनको 21,700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार फिर से 22,500 से 22,700 तक के लक्ष्य दिखा सकती है। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। चलिए, कॉटन में यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी है, मांग अच्छी खासी है, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर कॉटन के प्राइसेस को आगे भी मिलेगा। हमारे साथ एक मैसेज है अब यहाँ पर गोरखपुर यूपी से प्रखर फोन लाइन पर है। प्रखर नमस्कार, क्या है आपका सवाल?
नमस्ते मैम। जी मैम मेरे पास एक लॉट बाय किया हुआ है नेचुरल गैस का जी 204 के प्राइस में, और मैम मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए और अगर एवरेजिंग करनी है तो किस प्राइस पे करनी है। ऑलराइट, 1 लॉट नेचुरल गैस खरीदा है 204 पे। प्रियांक क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए यहाँ से? गैस एक वीक काउंटर दिखता है। जिस तरह से हमने देखा कि 235 240 के बाद जो एक फ्री फॉल हमने आते हुए देखा है और अभी 200 के नीचे भी हम सस्टेन अच्छी तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड आ सकती है इस काउंटर में। जब तक अभी ये 205 210 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं चलता है, इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन साइड की तरफ रहेगा। नीचे में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 170 165 के आसपास तक भाव आ सकते हैं। एक रिलीफ रैली जरूर आ सकती है, बट मैं सलाह यही दूंगा कि अगर 195 के आसपास 200 के आसपास अगर मिलता है पुल बैक में, तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। और जैसे प्रखर पूछ रहे थे कि यहाँ पर प्रियांक कुछ एवरेज करना चाहिए, कि आप उसकी भी सलाह नहीं देंगे? नहीं, मेरे हिसाब से एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस मेकिंग पोजीशन में बैठे हैं। अगर इन द मनी रहते तभी एक एवरेज करे तो वो अच्छी एक रणनीति रहेगी, बट आउट ऑफ मनी है और काफी आउट ऑफ मनी है। 200 के आसपास उन्होंने लॉन्ग किया, ऑलरेडी 180 चल रहा है, तो मेरी ये सलाह नहीं रहेगी कि यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यानी कि जब रिलीफ रैली आए प्रखर, तो आपको वहां से फिर निकल जाना चाहिए। कुछ अपसाइड की उम्मीद फिलहाल यहाँ से है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नांदेड़ से सीमा फोन लाइन पर है। सीमा नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम हम किसान हैं और हमारे पास चना है 50 क्विंटल जी। काबुली चना है, क्या करना चाहिए? और सीमा कब से है ये चना आपके पास? बस अभी 1-2 महीने से। और कब तक आप इसको पकड़ के रख सकती हैं? अब हम किसान हैं मैम, तैयारी करने लगते हैं आगे की। एब्सोल्युटली सीमा, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए सीमा। लेकिन मनोज जी, क्या कहेंगे आप सीमा से? 1.5-2 महीने पहले का चना इनके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। चने के भावों में अच्छी खासी तेजी भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। मुनाफा कमाना चाहेंगी सीमा, क्या करें? बिल्कुल बने रह सकते हैं। अभी हमने कीमतों को एमएसपी के ऊपर निकलते हुए देखा है और अब यहाँ कीमतें 5000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन भी कर रही है। आगे जिस तरह से ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में जो है मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, तो चने में भी आने वाले समय में मजबूती जारी रह सकती है। मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने का नजरिया रखें। एक बार यहाँ 5500 से 5600 तक के जो है लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स के आसपास जो है एक बार अपनी पोजीशन में से एग्जिट ले सकते हैं। चलिए सीमा, आप बने रहिए अपने चने के साथ, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी तेजी की उम्मीद फिलहाल आने वाले 2-1 महीने में है। तब आप ऑफ कोर्स यहाँ पर चना बेच के अपने यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भावनगर गुजरात से मित्तल भाई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मित्तल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी, गोल्ड में क्या रणनीति होगी? आपने गोल्ड खरीदा है अभी कुछ लेवल्स के? नहीं, खरीदा है। खरीदा है आपने, खरीदना चाहती हैं? खरीदा है, मेरे पास है। आपके पास सोना है पड़ा हुआ, किन स्तरों पे खरीदा है आपने? 52,000 में। 52,000 में सोना खरीदा है। यहाँ पर प्रियांक क्या राय देंगे? उन स्तरों से ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली और करेक्शन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। अब इन स्तरों पे क्या करें? मेरे हिसाब से उनकी ये जो पोजीशन है 52,000 पे लिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो इन्वेस्टर है। और अभी हमने एक 52,000 से ऑलमोस्ट 44-45,000 के रेट से देखे हैं। तो करंट लेवल्स पे इनफैक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे बाई किया जा सकता है अगर और एवरेज आउट करना है, ऑन द फिजिकल साइड, नॉट ऑन द ट्रेडिंग साइड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से बाई किया जा सकता है 45,000 के आसपास। यहाँ से डाउन साइड मे बी 44,000 43,500, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे दिखता है। और अगर लंबा रुके तो फिर से उन्हें 55-60 के रेट्स इन 1-1.5 ईयर टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक पुल बैक पे फिर से हम प्रेशर आता हुआ दिखेंगे ऑन द हायर साइड, तो 45,100 के आसपास सेल किया जा सकता है फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। पॉइंट टेकन। और जी हाँ, ये इन्वेस्टर हैं क्योंकि 50 ग्राम सोना इन्होंने यहाँ पर 52,000 में लिया है। और जैसे आपको राय दी जा रही है कि आप 45 के आसपास भी यहाँ पर कुछ खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के भाव जो आपने लिए हैं वो यहाँ पर देखने को ऑफकोर्स जरूर मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही समय है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई कमोडिटीज की, लेकिन स्टूडियो में बहुत टाइम के बाद आज मेरे साथ शेल हैं। आपका बाजार काफी चौपी रहा आज।
आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं मनीषा जी। आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बाजार चौपी रहा है, लेकिन तेज़ी कहीं ना कहीं तो हम लोग पकड़ ही लेते हैं। आज आईटी स्टॉक्स की बारी थी, बड़ी ज़बरदस्त आपने वहाँ पर मोमेंटम देखा, और मिड कैप आईटी में तो तहलका मचा हुआ है। ये देखते हैं कि ये कल कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे मार्केट्स टुडे में।